Welcome, my dear students, in your own channel, that is Bright Future Academy, and we are going to discuss Bright Future Public School कानिया रामनगर assignment for summer vacation 2021. ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने हॉलीडे होमवर्क करना है. सबसे पहली बात, आपने क्या करना है, एक सेपरेट कॉपी बनानी है हॉलीडे होमवर्क के लिए. ओके क्लास 7 स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हर एक हॉलीडे होमवर्क आपको कैसे करना है. ओके, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. whenever I'll get free time, I'll explain you. Okay students, so let's come to the science subject now. First give one word answer. Okay, सब आपको कुछ ऐसे साइंस के क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी साइंस की. ठीक है, आपको बेबी गूगल सर्च करना पड़े तो आपने क्या करना है, गूगल सर्च कैसे करना है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो आपने ये क्वेश्चन आपने गूगल में सर्च करना है और आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, आंसर मिलने के बाद आपने कॉपी में नोट करना है और उसको रिवाइज करना है सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी ये क्वेश्चन पूछे तो आप इससे फ्रेंडली हो जाएं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन है आपके, इनको गूगल सर्च कीजिए आप. ठीक है, इसके आंसर्स आपको मिलेंगे और आपकी इससे जनरल नॉलेज इंक्रीज होगी. ओके स्टूडेंट्स, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस. ओके, which hormone is called emergency hormone in human body? Myopia and hypermyopia disease is connected with. Bones are connected with tissue. What is the another name of human voice box? Name the largest WBC. What is the lifespan of platelets? Okay, what is the duration of clotting of blood? Name the water soluble vitamins. Okay, इसके बाद some questions are given to you. Okay, we will discuss some questions answer. Okay, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको. एक्सप्लेन वाई होल आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स. ओके, इसमें क्या है कि आपको जो हैंगिंग बैनर्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैनर, उसमें होल्स क्यों बनाए जाते हैं, उसमें छेद क्यों करे जाते हैं. सम टू एग्जाम्पल एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जिसमें आपको पता लगा कि एयर जो है वो क्या होता है, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज़ फॉर्म, कि सॉइल कैसे बनता है. हाउ क्ले सॉइल इज़ यूजफुल फॉर क्रॉप्स, तो क्ले सॉइल कैसे यूजफुल होता है क्रॉप्स के लिए. एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड. ओके, सॉइल में पोल्यूशन जो होता है और सॉइल इरोजन का मीनिंग क्या होता है, जो ऊपर की लेयर होती है आपकी वो क्या होती है, वो हटने लग जाती है. ठीक है, तो मिट्टी अपनी जगह से जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो हटने लग जाती है, तो उसको कैसे हम बचाएं. ओके, ये सब आपको गूगल सर्च करके मिल जाएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है. तो हम क्या करेंगे, मेनली फोकस करेंगे प्रोजेक्ट वर्क में, चार्ट वर्क में, कि आपने कैसे करना है. ठीक है, राइट द नोट ऑन प्लास्टिक इज़ इंजूरियस फॉर आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, आपने एक नोट लिखना है जिसमें क्या लिखना है, जो प्लास्टिक है वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए कैसे इंजूरियस है, कैसे जहरीला है, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट में. एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड list 5 food items that are obtained from animals and 10 food items are obtained from plants. तो आपने लिस्ट बनानी है कि जो 10 एनिमल से मिलते हैं हमें आइटम्स, फूड आइटम्स, और 10 प्लांट से. एनिमल से क्या मिलता है, हमें मीट मिलता है. ठीक है, और हमें मिल्क मिलता है, और प्लांट से हमें जैसे फ्रूट्स हो गया, ये सब चीज़ें. तो आपने लिस्ट बनानी है 10 फूड आइटम्स की. आफ्टर दिस वी हैव मैथ्स सब्जेक्ट हॉलीडे होमवर्क. इसमें हम देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सिंपल पॉइंट वाला मल्टीप्लाई है. नेक्स्ट में है फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 640. तो 640 का आपने फैक्टर करना है. ठीक है, इन थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ रुपीज़ इतना बिकम्स इतना एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट को 5% पर एनम. ओके स्टूडेंट, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इसका फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर निकालना है. जैसे आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. तो आप क्या करेंगे, इस टाइप से आप इसका आंसर निकालेंगे. फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर. तो इसमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज आपको निकालना है, सिंप्लीफिकेशन करना है. इसके बाद आपको अगेन एक पॉइंट वाला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 48 मीटर्स. इसमें आपने एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर दिया है 48 मीटर्स. आई होप यू विल डू दिस क्वेश्चंस.
Let's come to activity now. Write down the biography of 4 Indian mathematicians with all the details and photograph in the project file. ओके स्टूडेंट्स, जो बड़े मैथमेटिक, जो गणितज्ञ कहते हैं हिंदी में, तो उनकी बायोग्राफी आपने लिखनी है, ठीक है, अपनी कॉपी में, और उनकी आपने पिक्चर पेस्ट करनी है. ओके, नेक्स्ट इज मेक अ चार्ट रिप्रेजेंटिंग 5 2D शेप्स एंड देयर नेम्स बिलो. तो इसकी ये प्रोजेक्ट वर्क है आपका, इसमें चार्ट बनाना है आपने, उसमें आपने 2D फिगर्स, 2D शेप्स जो होते हैं आपके, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, तो ये सब के आपने फिगर बनाने हैं और उनका नेम लिखना है. लेट्स कम टू इंग्लिश सब्जेक्ट नाउ. 5th June is celebrated as a World Environment Day throughout the world. Draft a poster on it taking hint from the given slogans. तो स्टूडेंट्स 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं. इसमें आपने क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है. चार्ट पेपर में बना सकते हैं आप, या फिर आप चार्ट पेपर में ही बनाइए. तो उसमें आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, कुछ ऐसी फिगर्स बनाने हैं जो हमें रिलेट करें कि हमें इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहिए. ठीक है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, डोंट कट द ट्रीज, ठीक है, या फिर आप क्या करें, साफ़ सफाई करनी चाहिए हमें, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें. इस टाइप से आप फिगर बनाइए जो हमें बताए कि जिसका स्लोगन क्या हो, मेक योर एनवायरनमेंट क्लीन, मतलब हमारा एनवायरनमेंट साफ़ कैसे होगा. ठीक है, लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन. राइट अ डिबेट ईदर अगेंस्ट और फेवर ऑफ मोशन, अ फिल्म और अ टीवी प्रोग्राम, गुड और बैड. तो आपने डिबेट करनी है, एक वाद विवाद प्रतियोगिता कहते हैं हिंदी में, उसको एक अगेंस्ट, एक तो उसके बारे में लिखना है, फेवर में लिखना है, एक अगेंस्ट में लिखना है. ठीक है, तो उसमें क्या है, जो टीवी प्रोग्राम होते हैं, फिल्म होती है, ये अच्छी हैं या बुरी हैं. ठीक है, अच्छी हैं ये भी लिखोगे आप, बुरी हैं या तो अच्छे में लिख दो या बुरे में, आपको जैसा सही लगता है. आपको लगता है कि टीवी प्रोग्राम्स या फिल्म सही हैं तो आप उसके फेवर में लिखेंगे. अगर आपको लगता है टीवी प्रोग्राम या फिर डिबेट्स, टीवी प्रोग्राम या फिर फिल्म जो है वो अच्छी नहीं है हमारे लिए, तो आप क्या लिखेंगे, अगेंस्ट लिखेंगे. ओके, लेट्स कम टू द शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन द स्टेज. इट इज़ द, अब इसमें छोटा सा पैराग्राफ आपने लिखना है कि जब आप स्टेज में पहली बार गए थे तो आपका एक्सपीरियंस, आप नर्वस थे या आप खुश थे, क्या थे आप जब आप पहली बार स्टेज में गए. ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एवरी डे. तो जब ये, अगर आपको इसमें एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है. ठीक है, आप लिखेंगे. लेट्स डू, अब इसके बाद इंग्लिश की एक्टिविटीज़ हैं कुछ. मेक अ स्केच ऑफ कोरोना वायरस इन अ पीस ऑफ चार्ट पेपर और A4 साइज़. तो A4 साइज़ क्या होता है, हमारा फोटो कॉपी का पेपर होता है, जो फोटो कॉपी जिसमें होती है उसको A4 साइज़ पेपर बोलते हैं. आप कहीं भी परचेस करने जाएंगे आपको A4 साइज़ पेपर मिल जाएगा. ठीक है, तो आपने उसमें कोरोना वायरस बनाना है. ठीक है, और उसको डेकोरेट करना है. उसमें कुछ आप लिख सकते हैं, कुछ स्लोगन लिख सकते हैं, कुछ आप प्रिकॉशंस लिख सकते हैं. वो आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उसको किस टाइप से डेकोरेट करें. ओके, लेट्स कम टू 5th क्वेश्चन. मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 5 स्टेट विच आर लीस्ट अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस. तो आपने 5 स्टेट लिखनी है जो क्या हो, कोरोना वायरस से आपकी सबसे कम अफेक्टेड हो. ठीक है, तो उन स्टेट्स का आपने नाम लिखना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, स्टेट का 1 2 3 4 आएगा सीरियल नंबर में, फिर स्टेट आएगा, फिर आपका कि कितने कोविड केसेस वहाँ आए, कितने लोग रिकवर्ड हो गए और कितनों की डेथ हो गई. ओके, राइट द गिवन टॉपिक कोविड-19 ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑफ 200 to 250 वर्ड्स. इसमें क्या है आपका, जो ये कोरोना वायरस है ये ब्लेसिंग है, एक रूप ब्लेसिंग. कोरोना वायरस ये इंसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट ये अदर प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए क्या है, ब्लेसिंग है. ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, एक अपना माइंड डाइवर्ट करना है, और कोविड-19 एक ब्लेसिंग्स है. ठीक है, कि मतलब जैसे आपको पता है जानवरों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से कितनी प्रॉब्लम्स होती थी रोड क्रॉस करने में, या फिर इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से, बहुत ज़्यादा लोगों से. तो अब क्या हो रहा है, वो चीज़ें कम हो रही हैं, तो इससे क्या हो रही है, ब्लेसिंग है एनिमल्स के लिए,
ये ब्लेसिंग है प्लांट्स के लिए, बिकॉज पॉल्यूशन हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज सो मैनी फैक्ट्रीज एंड traffic has slowed down, that is why it is a blessing also. So ये पॉइंट ऑफ व्यू में आपने लिखना है कि ये ब्लेसिंग किस टाइप से है. ओके 200 to 250 वर्ड्स. लेट्स कम टू हिंदी सब्जेक्ट नाउ. क्योंकि बाहर मास्क पहनना अनिवार्य है तो मास्क पहनने और हाथ धोने के नियम लिखिए. तो कैसे मास्क पहनना है आपने और कैसे हाथ धोने हैं ये आपने नियम लिखने हैं. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. कोरोना वायरस का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए और उसमें एक संदेश अपने शब्दों में लिखिए. ठीक है, कोरोना वायरस का आपने एक चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है और उसमें एक संदेश लिखना है. ठीक है, कि आप क्या बोलना चाहते हैं अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से. ठीक है, कि हम कैसे सेफ रह सके कोरोना वायरस से. लॉकडाउन के दौरान अपने खुद की खुशी के लिए कुछ पल आप लॉकडाउन के दौरान आपने खुद की खुशी के पल के अनुभव को वर्णन करें. तो आपने खुद की खुशी के लिए क्या क्या करा. ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प करी या फिर आपने टीवी देखा या फिर आपने कोई एक्टिविटी करी, कोई SCPW वर्क करा, आपने अपना टाइम कैसे पास किया. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कम्प्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 4. कोविड-19 भारत की आर्थिक स्थिति और लोगों को कैसे प्रभावित करता है. इस पर एक संक्षिप्त कोविड-19 भारत में आर्थिक स्थिति और लोगों को कैसे प्रभावित करता है, इसमें एक संक्षिप्त आप कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट दिखें. ठीक है, तो ये बिकॉज यहाँ पे बॉर्डर लाइन आ गई तो ये थोड़ा सा हाइड हो गया है. ओके, इसमें क्या है आपका कि कोविड-19 भारत की आर्थिक स्थिति और लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है. इसमें आपने कुछ पेजेस लिखने हैं कि कैसे प्रॉब्लम हुई कोविड-19 की वजह से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पोस्टर बनाएं और इसे रंग दें. इसमें रंग भरें और आकर्षक नारा लिखें. ठीक है, तो आपने विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होता है उसके बारे में एक पोस्टर बनाना है, उसमें कलर करना है और उसमें एक बहुत ही प्यारा नारा लिखना है नीचे से, कि जैसे क्या कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा मन है. ठीक है, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और क्यों. आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं. ठीक है, और क्यों बनना चाहते हैं उसके बारे में 10 लाइन आपने लिखनी है. लेट्स कम टू जनरल नॉलेज क्वेश्चन. तो जनरल नॉलेज में तो मे बी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, क्योंकि ये क्या है, ये आपका सिंपल सा है. कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में है फर्स्ट आपके पास. उसके बाद क्या है, राइट अबाउट 5 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स एंड पेज देयर पिक्चर्स. तो कोई भी 5 इंडियन फ्रीडम फाइटर लिखने हैं आपने. ठीक है, उनके बारे में लिखना है और उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है. ठीक है, यानी 5. ओके, राइट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड तो आपको पता ही होगा, पेट्रा, माचू पिच्चू, कोलोजियम, और क्या है आपका ताजमहल और क्राइस्ट द रिडीमर. बहुत सारे हैं, आपने डिस्कस किया. वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स इन स्कूल ऑल्सो. डी पार्ट. राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज आर सिचुएटेड इन इंडिया. तो प्लेसेस जहाँ नेशनल पार्क और सेंचुरीज सिचुएटेड हैं तो आपने लिखना है. ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इनके बारे में प्लेसेस देखो नीचे से आपको दिए हैं. गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, पेरियार सेंचुरीज, चिल्का बर्ड सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क. तो ये सब के बारे में आपने क्या लिखना है कि उनका नेम लिखना है, उनकी प्लेस कहाँ सिचुएटेड है. ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो कोरोना वायरस के बारे में लिखना है आपने शॉर्ट नोट. और एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर. तो एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर आपको पता ही है. लेट्स कम टू सोशल स्टडी नाउ. ड्रॉ एंड कलर अ सोलर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ईच प्लैनेट्स. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो उसकी मेन क्वालिटीज़ हैं, पहले तो आपने सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाना है. ठीक है, और उसको कलर करना है. उसके बाद उसके सिंपल फीचर्स आपने लिखने हैं. एक्सप्लेन वाई अर्थ इज़ नोन एज यूनिक प्लानट. ठीक है, कि अर्थ को यूनिक प्लानट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम इंसान रह सकते हैं, इंसान जानवर जो भी है रह सकते हैं, और प्लैनेट्स में इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ह्यूमंस लिव देयर. ओके, राइट द लिस्ट ऑफ द ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड देयर वर्किंग पीरियड. तो आपने जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं
उससे अभी तक 2020 तक आपने सब इनके बारे में क्या लिखना है, इनके बारे में आपने उनकी वर्किंग पीरियड लिखना है, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। लिस्ट ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी बाय मिस्टेक, ये जो प्राइम मिनिस्टर है आपका, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को इम्प्रूव कर लीजिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है। यहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है आपका, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सोशल स्टडी क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो इसमें क्या है, इनका वर्किंग पीरियड पहले आपने प्राइम मिनिस्टर का लिखना है, फिर प्रेसिडेंट का लिखना है। लेट्स कम टू SUPW सब्जेक्ट, मेक अ ब्यूटीफुल प्लांटर बाय सीमेंट एंड डेकोरेटेड। तो आपने प्लांटर बनाना हमने आपको सिखाया है स्कूल में सो मेनी टाइम्स। तो आपने प्लांटर बनाना है घर में। प्लांटर क्या होता है, गमला बोलते हैं हिंदी में। तो उसको क्या करना है, फिर अच्छे से डेकोरेट करके लाना है स्कूल में। ओके स्टूडेंट्स, so students, I have explained you this whole holiday homework. Still you have any confusion, so you can ask me. You have my WhatsApp number, okay? You can contact me anytime, okay students? So enjoy your holidays, happy summer vacation to you. Stay home, stay safe. Thank you so much.